जो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के चौथे, पाँचवें और छठे और सातवें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चौथे क्वेश्चन की शुरुआत। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन युग्म संगत और कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर संगत है तो हमको ग्राफीय विधि से हल करना, अगर असंगत है तो हमको छोड़ देना। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों। पहला x + y = 5 और जो दूसरा दिया हुआ है समीकरण 2x + 2y = 10। अब हम क्या करेंगे, x + y - 5 = 0। मतलब ये प्लस का इधर आके माइनस का 5 है। इसको 2x + 2y, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 = 0। इसको बच्चों हम समीकरण 2 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 में इस तरीके से हम निकालना शुरू किया, यानी कि a1 बराबर बच्चों 1 हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा और c1 बराबर -5 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में देखते हैं, ba2 बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा 2 और b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा -10। ठीक, इस तरीके से अब हम a1/a2 करेंगे। a1/a2 यानी कि हमारा a1 जो 1 दिया हुआ है और a2 कितना दिया हुआ बच्चों, a2 हमारा 2 दिया हुआ। ठीक, इस यहाँ पे हम कामा लगाएंगे ताकि हमको अच्छे तरीके से पता चले। फिर b1/b2 करेंगे, b1/b2। b2 जो हमारा b1 जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और जो b2 दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पे हम कामा लगाएंगे। फिर c1/c2 करेंगे। c1 जो दिया हुआ -5 दिया हुआ है और जो c2 दिया हुआ -10। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, प्लस होगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों 5 दूना 10 यानी कि 1/2 हो जाएगा। मतलब a1/a2 करने पे भी 1/2 आया है, 1/2, और b1/b2 करने पे भी 1/2 और c1/c2 करने पे भी 1/2। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि a1/a2 = है b1/b2 के और बराबर है बच्चों c1/c2 के। इस तरीके से अब क्या होगा, ये समपाती होगा। मतलब बच्चों ये क्या होगा, समपाती होगा, समपाती होगा। और ये इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और ये क्या होगा, संगत होगा। जैसा कि हमको पता है, किताब में बताया है कि अगर संगत है तो हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए अब हम ग्राफीय विधि से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हल करने से पहले हम अपने समीकरण 1 को, यानी कि x + y = 5, ये समीकरण 1 है। और समीकरण जो 2 है 2x + 2y = 10, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम x = 0 लेते, पहले हम बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि खाना बनाएंगे बॉक्स। और इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, और इसमें भी इसी तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे यानी कि खाना। और यहाँ पे हम लाइन ड्रा करके यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब हम क्या करते हैं, अगर x = 0 ले लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 है। मतलब कहने का, अगर हम x बराबर यहाँ पे 0 रख देते हैं तो y बराबर 5 हो जाएगा। अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 5 हो जाएगा। अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम P मान लेंगे, P बिंदु, इसको हम Q मान लेंगे, इसको हम R मानेंगे, इसको S मानेंगे। अब इस तरीके से करते चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, P बिंदु हमारा कितना दिया हुआ है, 0,5, और Q जो बिंदु दिया हुआ है वो 5,0। अब इसमें आते हैं, R जो बिंदु दिया हुआ है 0,5 और जो S बिंदु दिया है 5,0। अब इन चारों बिंदु से बच्चों हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ में दर्शाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर पे ये लाइन बन चुका है, मतलब हमने ग्राफ बना दिए। अब बच्चों आपको पता है इसमें ये x एक्सिस है और ये y
अच्छा है। और यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब हमको इस क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे दर्शाना है, मतलब ग्राफ में। पहला क्या है, एक्स पे हमको 0 जाना है और वाई पे 5, यानी एक्स मतलब यही है, यही एक्स है, यहाँ पे 0 होगा, और वाई जो होगा बच्चों वो 5 होगा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, ये यानी कि यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम पी बिंदु मानेंगे। अब दूसरा क्या है, ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्या है, यानी एक्स पे हमको 5 जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, और वाई पे 0, मतलब यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्यों बिंदु मानेंगे, इसको क्यों बिंदु। अब हम इन दोनों लाइन को एक साथ ड्रा करेंगे इस तरीके से। ये हमारा लाइन जो है ड्रा हो गया। अब हम पहले समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरे समीकरण में क्या क्या है कि हमको x पे 0 जाना और y पे 5, यानी x पे 0 y पे 5, ये भी हमारा क्या होगा, एस आर हो जाएगा। और फिर दूसरे में क्या है, x पे हमको 5 जाना है और y पे 0, मतलब इस पे फिर एक और लाइन ड्रा हो जाएगा, एक और लाइन बच्चों ड्रा हो जाएगा। फिर हम दूसरे समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। बच्चों हमको इस तरीके से ग्राफ में दर्शाना है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जो हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यानी कि x माइनस वाई, और ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। इसको बच्चों हम समीकरण 1 और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, a1 बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा 1, और b1 जो होगा वो -1, और जो c1 होगा वो -8। अब इसी तरीके से समीकरण 2 में भी करेंगे, a2 जो होगा वो 3, और जो b2 होगा वो -3, और जो c2 होगा वो -16। अब हम इसमें क्या करेंगे, a1 अपान a2 करेंगे, यानी कि a1 अपान a2। a1 हमारा कितना यहाँ पे दिया हुआ है 1, और a2 कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे कामा लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, b1 अपान b2, b1 कितना दिया हुआ है -1, b2 कितना दिया हुआ है -3। फिर हम करेंगे c1 अपान c2, यानी कि c1 कितना दिया हुआ बच्चों -8, और c2 कितना दिया हुआ है -16। अब आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है a1 अपान a2, यानी कि 1/3, b1 अपान b2 1/3, लेकिन c1 अपान c2 जो है ये बराबर नहीं है। इसको जब हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन नहीं बराबर है बच्चों c1 अपान c2 के। यानी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 के, और c1, मतलब ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं। तब इस स्थिति में क्या होगा, इसमें समांतर रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। और बच्चों कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, असंगत होगा। अब इसमें हमको ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ सिर्फ हमें उसमें बनाना है जिसमें संगत है, तो इसमें असंगत है, इसीलिए हमको इसमें ग्राफ नहीं बना। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, फिर वही करेंगे। इसमें पहले से माइनस में रखा है तो इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, और b1 बराबर हो जाएगा 1, और c1 बराबर हो जाएगा -6। अब समीकरण 2, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। अब इसमें a2 जो होगा वो 4 होगा, b2 जो होगा -2 होगा, और जो c2 होगा वो -4 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें a1 अपान a2 करेंगे, यानी कि a1 अपान a2, a1 हमारा कितना दिया हुआ है 2, a2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे a1 अपान a2, a2 दिया हुआ है 4। ठीक, अब यहाँ पे हम कामा लगाएं, फिर करेंगे b1 अपान b2, b1 कितना दिया हुआ है 1, और b2 कितना दिया हुआ -2। अब फिर करेंगे c1 अपान c2, यानी कि c1 अपान c2, c1 कितना दिया हुआ है -6, और c2 कितना दिया हुआ है
-4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम जब काटेंगे 2 दूना 4 यानी कि 1/2, मतलब बच्चों इसमें बराबर नहीं है। इस तरीके से करें A1/A2 2/4, B1/B2 1/2। यहाँ पे देखिए 2/4 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हम इन दोनों को नहीं लेते तो यहाँ पे हम भी ले सकते हैं B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब यहाँ 6/4 है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब ये इस तरीके से जब स्थिति आती है तो क्या होता है, संगत होता है। जब संगत होता है बच्चों तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम समीकरण 1 से पहले लेते हैं और उसके बाद ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0, यानी कि बच्चों हमारा y बराबर हो जाएगा 6 - 2x। अब यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं जिस तरह पिछले में हमने बनाना शुरू किया था। अब यहाँ पे हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे y। अगर हम x बराबर यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। अगर हम x बराबर यहाँ पे 3 रखते हैं तो y बराबर 0 है। एक और बॉक्स बना लेते हैं तो और आसानी होगी। अगर हम x बराबर 1 बनाते हैं रखते हैं तो y बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या करना, हमने पहले एक ग्राफ बना दिया, लेकिन अब चलो समीकरण 2 को भी उठा के हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा एक साथ ग्राफ बन जाएगा। अगर हम इसको अलग बनाएंगे तो हमारा 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा। वैसे हम अगर दोनों समीकरण को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा एक ग्राफ में काम चल जाएगा। तो हम पहले दूसरे समीकरण को कर लेते हैं, फिर हमारा एक ग्राफ ही में काम चल जाएगा। यानी कि 4x - 2y - 4 = 0 बच्चों, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4 + 2y/4। यानी कि हम फिर यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। और अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर -4 हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम इसको अपने ग्राफ पे अच्छे तरीके से दर्शाना शुरू करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम P मान लेते हैं, यहाँ पे Q, P Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S T W, इस तरीके से। लेकिन हम इसी चीज़ को मानेंगे और यहाँ पे अपने ग्राफ पे दर्शाना शुरू करेंगे। बच्चों ये तो हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये भी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई अक्ष, यानी कि इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमको पहले जाना है एक्स पे 0, यानी कि यहाँ पे तो 0 आपको पता है एक्स अक्ष, और वाई पे हमको 6 जाना है, यानी कि यहाँ पे ये तो हमारा हो जाएगा वाई पे 6, ठीक। इस तरीके से वाई पे 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0,6। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 0,6। फिर हमको दूसरी स्थिति में क्या करना है, x पे 3 जाना है, यानी कि x ये हो गया, इस पे 3 जाना है कि यहाँ पे, और y पे हमको कितना जाना है 0, तो 0 यहीं पे हो गया। फिर हमको तीसरी स्थिति में क्या करना है, x पे 1 जाना है, यानी कि यहाँ पे, और y पे कितना जाना है 4 जाना है, यानी कि इसके सीधे, यानी कि यहाँ पे हमको जाना है 4, ठीक। ये हमारा हो गया। अब हमको फिर इस ग्राफ में क्या करना है, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में क्या करना है, हमको x पे 1 जाना है, यानी कि x पे 1 तो यहीं हो गया। फिर हमको क्या करना है, x पे 2 जाना है, यानी कि यहाँ पे, और फिर हमको y पे 2, यानी कि यहाँ पे, और फिर हमको तीसरी स्थिति में क्या करना है, x पे 0 यानी कि यही, और y पे -2 यानी कि यहाँ पे हमको जाना है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ मिला देंगे और जिस जिस पे मिलाएंगे उसको नाम हम यहाँ पे अंकित करेंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया, और इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ यहाँ पे मिलाएंगे, और यहाँ पे हम इस ये जो हमने बनाया है इसी से हम यहाँ पे नाम करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0,-2, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3,0 और यहाँ पे हो जाएगा 0,2 और यहाँ पे हो जाएगा
1,4, यानी हमने पहले स्थिति में क्या लिया 1,0, यहाँ पे लिखेंगे 1,0। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो हमारा क्वेश्चन था पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम अपने चौथे क्वेश्चन करने वाले, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, x बराबर 0 लिए, फिर y पे 6, यानी कि x पे 0 और y पे 6, यानी कि यहाँ से तो 0,6 लिखे। फिर हमने क्या किए, x पे 3 लिए और फिर y पे 0, तो हमने यहाँ पे 3,0। इस तरीके से आपको करना है। तो हम अपने चौथे के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी कि इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, a1 बराबर बच्चों हमारा ये 2 हो जाएगा, और b1 बराबर -2, और c1 बराबर हो जाएगा -2। ठीक, अब समीकरण 2 से करते हैं। a2 बराबर हो जाएगा 4, और b2 बराबर हो जाएगा -4, और c2 बराबर हो जाएगा -5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे, यानी कि a1/a2, हमारा a1 कितना दिया हुआ 2, और a2 कितना दिया हुआ है, a2 4। ठीक, फिर यहाँ पे हम कामा लगाए, फिर हम करेंगे b1/b2, b1 हमारा कितना दिया हुआ -2, और b2 कितना दिया हुआ -4। फिर हम यहाँ पे करेंगे कामा लगा के c1/c2, यानी कि c1 कितना दिया हुआ -2, और c2 कितना दिया हुआ -5, यानी माइनस से माइनस कट या प्लस हो जाए, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं। तो इस तरीके से लिखा है बच्चों, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। तब जब इस तरीके से स्थिति आएगी तो क्या होगा, असंगत होगा। जब असंगत होगा तो हमको ग्राफ बनाना नहीं होगा, मतलब जब संगत होता था तभी हम ग्राफ बनाते थे, लेकिन ये आ गया असंगत, इसीलिए हमको ग्राफ नहीं बनाना है। तो बच्चों ये हमारा चौथे का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करना शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको बाग की विमाएँ ज्ञात है। बाग किस तरीके से है, आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले ये हम आयत यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा आयत हो गया। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लंबाई मानेंगे, ये हमारा लंबाई, इसको हम चौड़ाई मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे माना। आयताकार बाग की लंबाई x है। ठीक, और जो चौड़ाई है, और चौड़ाई क्या है, y है। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार x बराबर y + 4। इसका मतलब ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई हमें क्या माना, x, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि y + 4, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो x बराबर y + 4, यानी कि हो जाएगा हमारा x - y, यानी कि प्लस का y इधर आके माइनस का, यानी कि x - y बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ, मतलब इसका अगर हम 36 का मतलब दोगुना करें, मतलब 36 दूना 72 है, यानी कि जो पूर्ण परिमाप हो जाएगा बच्चों, पूर्ण परिमाप उसका, आयत का जो पूर्ण परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72 मीटर हो जाएगा। ये 36 मीटर दिया, अगर हम इसको पूर्ण करें तो 72 मीटर। तो आपको पता है आयत का परिमाप होता है, आयत यानी कि जो बाग है आयताकार है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × L + B। लंबाई हमने x माना और चौड़ाई हमने क्या माना, y, यानी कि 2 × x + y बराबर 72 मीटर, यानी कि 72 मीटर दिया हुआ है। आयत का परिमाप बराबर 72 मीटर, तो हमने 2x + y बराबर 72 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2x + 2y बराबर 72, हम इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x + y बराबर 72
मतलब फिर वही चीज़ आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों x प्लस वाई बराबर 72 अपाम, ये गुणा में ये भाग में आया यानी कि 2। तो ये बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36 मीटर। x प्लस वाई बराबर 36, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2, तो समीकरण और 1 2 को एक साथ लिखते हैं यानी कि x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। ये प्लस सब है, इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस इधर माइनस, यानी कि ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। मतलब ये प्लस और माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, -2y, ये माइनस और प्लस यानी कि माइनस 36 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, यानी कि -32। अब बच्चों क्या होगा, -2y -32, ये माइनस कैंसिल है, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 32, यानी कि y बराबर 32/2, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 16, y बराबर 16 मीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखने का, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी यहाँ पे हम समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस 16 बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 प्लस 16, यानी कि x बराबर 20। अब यहाँ से निकल के आ गया x और y का मान, यानी कि अतः यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 16 और y बराबर 20 मीटर। तो हमने x किसको माना, लंबाई, तो बाग की लंबाई जो होगी 16 मीटर और बाग की जो चौड़ाई होगी वो 20 मीटर। इस तरीके से आपको करना होगा। अब हम अपने आते हैं छठवें क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि छठवां क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप में निरूपण किया जा सके। सबसे पहले हमको प्रतिच्छेद करना है, मतलब ऐसा हमको समीकरण बनाना है कि प्रतिच्छेद करें, मतलब काट दे। फिर हमको दूसरा जो समीकरण बना है वो समांतर बनाना है और तीसरा जो बनाना है वो संपाती बनाना है। तो चलिए हम अब करना शुरू करते हैं। पहले स्थिति में हमसे ये कहा है कि ऐसा हमको समीकरण बनाना है कि प्रतिच्छेद करें, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरीके से बच्चों हमको एक समीकरण बनाना है। तो हमको पता है इसमें a1 जो है, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है -3 और c1 बराबर -8 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको 3x मानेंगे, 3x, और इसको हम +7x, और यहाँ पे हम मान लेंगे यानी कि 50 बराबर 0 कर लेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2, इस तरीके से। तो ये हमारा जो a2 हो जाएगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर 7 और जो c2 बराबर हो जाएगा 50। अब हम करके देख सकते हैं a1/a2 हमारा कितना दिया है 2/3, b1/b2, b1 जो है -3 और b2 कितना दिया हुआ है 7, यानी हम b1/b2 इक्वल टू। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर नहीं, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/। तो इस तरीके से हमको ये समीकरण लिखना है जो हमको क्वेश्चन में कहा है, मतलब प्रतिच्छेद करें, मतलब इंटरसेक्ट करे, काटे, और हमको ऐसा समीकरण। तो ये हमारा समीकरण, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम अपने दूसरे शर्त को करने वाले हैं, यानी कि दूसरे शर्त में कहा है कि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं किताब में क्या कह रहा है किताब, कि समांतर रेखाएं, यानी कि ये समांतर। तो चलिए अब हम करते हैं। दूसरी स्थिति में कहा है कि समांतर रेखाएं, अगर हम समांतर रेखाएं अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें 2 से गुणा करें तो हमारा एक नया समीकरण प्राप्त हो, यानी कि 4x प्लस 6y माइनस
19 बराबर 0। तो हम ये स्थिति का मतलब क्या हुआ, समांतर का मतलब ये हुआ इस स्थिति का मतलब कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर हो C1/C2 के, मतलब इस स्थिति के लिए। तो ये हमारा समीकरण क्या होगा, अच्छा होगा इस स्थिति का। तो चलिए हम करके देख सकते क्या इस तरीके से आएगा ये, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। A1 इसको मान लेते हैं, A1 इसको B1 इसको C1, इसको हम A2 इसको B2 इसको C2, यानी कि A1/A2, A1/A2 कितना दिया 2/4 बराबर B1/B2, यानी कि 3/6। इस तरीके से आपको करना है। पहले स्थिति में हमको 4 दिया और इस स्थिति में 6 दिया। C1 हमारा कितना दिया हुआ, C1 जो दिया हुआ -8 और C2 कितना दिया हुआ -19। ये माइनस माइनस का। अब देखें यहाँ पे 2 दूना 4, यानी इसको जब हम काटेंगे 1/2 आ जाएगा, और इसको भी काटेंगे 3 दूना 6, यानी कि 1/2। ये दोनों तो बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर 9 दूना 18 है, यानी 19 है। तो इसी तरीके से हम ये समीकरण को लिख सकते हैं, यानी कि हम पहला समीकरण ये हमारा प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण। तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब हमको समीकरण बनाए कि कैसे हम बनाए, ये तो हम काम जो कर रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं। तो अब हम जो हमारा तीसरा कंडीशन दिया वो दिया हुआ समपाती रेखाएं हो। मैं आपको दिखा दूं समपाती, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे समपाती रेखाएं हो, इसमें हमको ऐसा समीकरण बनाया जो समपाती रेखा मतलब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, मतलब सब बराबर। तो हम क्या करेंगे, अगर इस समीकरण में हम 5 से गुणा कर दे तो ये हमारा A2 प्राप्त हो जाए, A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर, यहाँ पे हम लिख दे। अगर इसमें हम 5 से गुणा करें तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये 8 पच्चे 40 हो जाएगा, यानी कि 8 पच्चे 40 हो जाएगा। अब हम यार ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A1, ये हमारा A1 हो गया, ये B1 हो गया, और ये हमारा C1 हो गया, और ये A2 B2। अब हम क्या करेंगे, अगर हम A1/A2 करते हैं, A1 हमारा कितना दिया हुआ है 2 और A2 कितना दिया हुआ 10, कामा लगाते हैं। फिर B1/B2 करते हैं, B1 हमारा कितना दिया हुआ है 3 और B2 कितना दिया हुआ 15। फिर हम कामा लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं C1/C2, C1 कितना दिया हुआ -8, और यहाँ पे बच्चों माइनस रहेगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा C2 कितना दिया हुआ है -40। ये माइनस से माइनस कर, अगर हम इसको काटते हैं तो 2 पच्चे 10, यानी कि 1/5, 3 पच्चे 15, 1/5, 8 पच्चे 40, 1/5, यानी कि तीनों A1/A2, इसको भी जब काटेंगे तो 1/5 आएगा, इसको भी जब हम काटेंगे तो 1/5, इसको भी हम जब काटेंगे तो 1, मतलब तीनों बराबर आ। देखिए 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 8 पच्चे 40, यानी कि हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2। मतलब बच्चों आपको इस तरीके से करना है। तो हम सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा 10x प्लस 15y माइनस 40 बराबर 0। मतलब ये हमको समीकरण जो कि हमको क्वेश्चन में कहने के लिए कहा था। तो यह सारी तो आपको बच्चों इस तरीके से एग्जाम में करना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से अब हम अपने 7वें क्वेश्चन पे, यानी कि ये जो हमारा 7वां क्वेश्चन है इस पे आती है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और तो 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इनके रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, हमको निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार संरचना बच्चों इस तरीके से प्राप्त हुई, उसको हमको क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब उसको हमको छा देना है। तो ये 7वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, ये प्लस के इधर आके -1 का हो जाए, बराबर कर देंगे ये -1, कुछ नहीं करेंगे, x माइनस वाई बराबर -y, इस तरीके से हम करेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें गलती होगी, मतलब क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर -1, ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन हमको दे रखा है तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस वाई ये प्लस के इधर आके माइनस कहेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन दिया वो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा 12। इसको हम समीकरण
2 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 से अगर हम x बराबर 0 लेते, x बराबर 0 लेने पर तो हमारा जो y का मान हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -1, यानी कि माइनस माइनस कटे, यानी कि y बराबर 1। अब आपको पता है पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y, यानी कि हमारा जो p बिंदु होगा 0, 1, यानी कि ये x होगा और ये y हो गया। फिर दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, अगर हम y बराबर फिर 0 लेने पर y बराबर फिर 0 लेते हैं तो क्या होगा, यानी कि x बराबर -1 होगा। यहाँ पे हम रख के देख सकते हैं, तो x बराबर -1 है। तो अब q बिंदु जो हमारा हो जाएगा वो -1, 0, यानी कि पहले x और फिर y। फिर हम बच्चों आते हैं अपने दूसरे समीकरण पे। इसमें फिर वही स्थिति करेंगे जो इसमें हमने किए हैं, यानी कि x बराबर 0 तो हो जाएगा 2y बराबर 12, यानी कि y बराबर 12/2, यानी कि y बराबर 6। y बराबर 6, पहले हम x को लिखते हैं फिर y को, तो ये p क्यू ये हमारा r हो गया, यानी कि 0, 6 इसको हम x मानते हैं और इसको हम y, फिर r s हो गया, यानी कि फिर हम y बराबर 0 लेने पर तो 3x बराबर जो 12 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 12/3, यानी कि x बराबर 4। तो पहले हम x लेते हैं, यानी कि 4, 0 इसको हम x मानेंगे, इसको y, यानी कि अब हम इन चारों पॉइंट से p q r s से अब हम ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में हमें त्रिभुजाकार संरचना मिलेगी, उस त्रिभुजाकार संरचना को हमको छायांकित करना है और छायांकित करने के बाद हमको उसका शीर्ष निर्देशांक भी निकालना है, जो कि किताब में हमको देखा है, यानी कि शीर्षों का निर्देशांक। तो चलिए अब हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बन चुका, अब इसमें हम दर्शाएंगे। सबसे पहले हम P बिंदु को उठाएंगे। पहले हमको क्या करना है, x पे 0 जाना और फिर y पे 1, यानी कि हमारा 0 है, आपको पता है x पे हमको पहले क्या जाना है 0, यानी कि ये 0, और y पे हमको 1 जाना है, यानी कि ये हमारा 1 हो गया। ठीक, ये अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, यानी कि हमारा P बिंदु हो गया, ये हमारा P बिंदु होगा 0, 1। फिर हमको दूसरी स्थिति में क्या करना है, Q, यानी कि x पे -1 और फिर y पे 0, यानी कि x पे -1 यानी कि हमको यहाँ पे जाना है और y पे 0, यानी कि ये हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे -1, 0, इसको हम क्यों पॉइंट मानेंगे। फिर हमको दूसरी स्थिति यानी कि समीकरण 2 में क्या है, x पे हमको 0 जाना है, यानी कि यही, और y पे हमको 6 जाना है, यानी कि यहाँ पे y पे 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 6 और इसको हम r बिंदु दर्शाएंगे। फिर क्या करेंगे, s में हमको x पे जाना है 4, x पे जाना है 4 और y पे जाना है 0, यानी कि x पे 4 यहाँ पे जाना है, यानी कि x पे 4 और y पे हमको क्या करना है 0 जाना है। x तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती यहाँ गई, x पे यहाँ जो है 4 जाना है, ये 4 हो गया, और y पे हमको क्या क्या है 0, यानी कि y एक्सिस मतलब 0। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को एक साथ में, पहले हम यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट लिख दें, यानी कि 4, 0, यानी कि s। ठीक, यहाँ से हमने लिया, क्या किया, पहले x पे 4 गए, यानी कि x ये अच्छा है, इस पे हम 4 गए, और y पे 0, यानी कि ये 0, x पे 4 और y पे 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम अपना समीकरण लिखेंगे। पहला जो हमारा समीकरण, ये दूसरा समीकरण कि 3x, और इसको पहले हम मिला लेते हैं दोनों, तब एक साथ करेंगे। हमने इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिला और फिर हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ यहाँ पे मिलाएंगे, और फिर इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम समीकरण लिखेंगे, यानी कि समीकरण 2 में ये हुआ, तो इसके लिए हम समीकरण लिखेंगे 3x + 2y बराबर 12, यानी कि किससे आया, समीकरण 2 से। समीकरण ये हमारा 2 है, यानी कि इसके लिए ये आया, और इसके लिए हम लिख देंगे, यानी कि समीकरण पहले के लिए क्या है, समीकरण पहला x - y बराबर -1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x - y बराबर -1, ये समीकरण 1। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज के, ये बच्चों आपको त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा, त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, ये जो हमारा त्रिभुज मिला है इसको हमको छायांकित करना, मतलब इसको हमको रेखा करना, इस तरीके से हम रेखा कर देते हैं।
तो ये हमारा छायांकित हो गया। फिर हमको दूसरे शब्द में क्या कहा है कि त्रिभुज के शीर्ष की निर्देशांक, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, यानी कि Q बराबर S बराबर T बराबर, Q बराबर हमारा कितना दिया हुआ है -1, 0, यहाँ पे देखें -1, 0, और S जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है S 4, 0, और जो हमारा T दिया हुआ है T मतलब यहाँ पे ये T, ये हो जाएगा बच्चों 2, 3, यानी कि 2 यहाँ से 2, देखिए यहाँ पे बीच में मिल रहा है ना, ये जहाँ पे बच्चों कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो ये हम 2 हो जाएगा, और ये सीधा यहाँ से मिला है यानी कि 3 से मिला है यहाँ से, यानी कि 2, 3, जो हमारा टी पॉइंट हो जाएगा वो 2, 3, तो ये हमारे त्रिभुज के निर्देशांक निकल गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। एक मरतबा मैं फिर आपको रिवीजन कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कैसे। पहले हमने पी बिंदु पे क्या किए, एक्स पे 0 गए और वाई पे 1, यानी कि एक्स पे 0 और वाई पे 1, यानी कि वाई पे 1 यहाँ पे गए, ठीक। और फिर दूसरी स्थिति में क्या किए, -1, एक्स पे -1 और वाई पे 0, यानी कि यहाँ पे हम गए -1 और फिर 0, यानी कि ये 2 पॉइंट मिले, इसको हमने मिला दिए यहाँ से। फिर दूसरे समीकरण में क्या हुआ, x पे 0 गए, y पे 6, यानी कि x पे 0 यहाँ पे और y पे 6 यहाँ पे, तो हम लिखे 0, 6। फिर हमने तीसरी स्थिति में क्या किया, x पे 4 और y पे 0, x पे 4 गए और y पे 0, यानी इस तरीके से। तो हम जब मिला दिए तो हमारा त्रिभुज बन गया, और इसको हमने अच्छे तरीके से काट दिए। फिर ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट करे, फिर बीच से हमने स्केल से लाइन खींच दिए, तो ये हमारा 2, 3 इंटरसेक्ट वाले प्रतिच्छेद वाला बिंदु यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिच्छेद, यानी कि जो बच्चों काट रहा है, प्रतिच्छेद वाला बिंदु 2, 3 मिल गया। तो QST बराबर, यानी कि Q बराबर यहाँ से -1, 0 और S बराबर यहाँ से 4, 0 और जो T बराबर है 2, तो ये हमारा निर्देश। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, और जो हमारी प्रश्नावली है बच्चों, ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अपने प्रश्नावली को अगले वीडियो में करेंगे।